दोस्तों आप टाटा अल्ट्रोज परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, वो भी सीएनजी में, और कंफ्यूज हैं कि प्योर सीएनजी वेरिएंट परचेज़ किया जाए या फिर क्रिएटिव सीएनजी वेरिएंट परचेज़ किया जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही कार्स के बीच में कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस है वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट मालूम पड़ने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंसेस के बारे में। तो जो अपना प्योर सीएनजी वेरिएंट रहने वाला है, इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 8,04,190 रुपीज़ का, यानी कि इस वेरिएंट का एक शोरूम कॉस्ट। और जो अपना क्रिएटिव वेरिएंट आता है सीएनजी में, इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 8,95,690 रुपीज़ का। तो इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंस आएगा वो रहेगा 91,500 रुपीज़ का। अब इस प्राइस डिफरेंस में फीचर के आपको कौन कौन से डिफरेंस मिलते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो भाई दोनों कार्स को जब आप सामने से देखेंगे तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको सभी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलने वाली हैं। डिफरेंस पहला रहने वाला है कैमरे का। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो क्रिएटिव वेरिएंट आता है उसमें आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट कैमरे की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जाते हैं बेस वेरिएंट में तो इसमें कैमरा नहीं आता है, तो ये पोर्शन आपको ब्लैंक ही मिलता है। इसी तरीके से साइड में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा मिरर के जस्ट नीचे। इस साइड में जो है वो आपको साइड कैमरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इसमें रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, इसमें आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिल जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें 360 कैमरा है क्रिएटिव वेरिएंट में, जबकि प्योर वेरिएंट में आपको 360 नहीं, ओनली रियर कैमरा मिलता है। दूसरा डिफरेंस जो है वो रहने वाला है दोनों के व्हील्स के अंदर। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे दोनों का साइज सेम है, 16 इंच का प्रोफाइल इसका भी है, 16 इंच का प्रोफाइल इसका भी है। बट यहाँ पे जो है यानी कि प्योर वेरिएंट में आपको व्हील कवर मिल जाते हैं, जिसमें आपको पीछे की तरफ स्टील लिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से स्टील लिम है और इसके ऊपर व्हील कवर लगा हुआ है। बट इसमें आप आते हैं तो इसमें आपको हाइपर स्टाइल जो व्हील्स हैं वो देखने को मिलते हैं। हालांकि ये भी व्हील कवर ही है, लेकिन इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आपको एलॉय वाला फील देंगे। इसके पीछे आपको यहाँ पे कोई स्टील लिम का जो पोर्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। तो दूसरा डिफरेंस अपने दोनों के व्हील्स के बीच में जो है वो रहने वाला है। तीसरा डिफरेंस जो है दोनों के बीच वो रहेगा अपने शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीने का। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो क्रिएटिव वेरिएंट है इसमें आपको यहाँ पे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जाते हैं प्योर वेरिएंट पे तो वहाँ पे आपको नॉर्मल वाला जो एंटीना है वो देखने को मिल जाता है। तो ये तीन डिफरेंसेस जो है वो हो चुके हैं। इसके अलावा चौथा डिफरेंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं प्योर वेरिएंट में तो वहाँ पे आपको रियर डिफोगर जो है वो मिल जाता है, बट रियर वाइपर और जो वॉशर है वो देखने को नहीं मिलेगा। एक बार मैं आपको उसकी जो विंडो स्क्रीन है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रियर डिफोगर जो है वो मिल रहा है, बट रियर वाइपर और वॉशर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी रियर से और चीज़ें आपको दोनों ही कार्स में सिमिलर ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बूट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंसेस जो है वो रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करोगे तो सबसे पहले पार्शल ट्रे जो है वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती है, ये अपना प्योर वेरिएंट रहने वाला है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको बूट लाइट जो है वो भी नहीं मिलती है, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं अगर हम क्रिएटिव वेरिएंट की, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्शल ट्रे मिल रही है, और सेकंड थिंग यहाँ पे आपको बूट लाइट जो है वो मिल रही है। तो ये 6 डिफरेंसेस जो है वो हो चुके हैं अब तक इन दोनों ही कार्स के बीच में। इन 6 डिफरेंसेस के बाद मूव करते हैं, अब कार के इंटीरियर डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कार का जो इंटीरियर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों कार्स के अंदर वैसे डुअल टोन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, बट अभी आप क्रिएटिव वेरिएंट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सीट अपोस्ट्री है वो भी आपको सेम बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ही देखने को मिल रही है। ये आप चेक कर लीजिए, उस वाली गाड़ी में चलेंगे वहाँ भी दिखा देंगे। तो ये बेज फिनिश के साथ जो अपनी सीट अपोजिटी है वो रहने वाली है, और डोर पैनल्स के ऊपर आपको जो फैब्रिक फिनिश मिल रहा है ये भी आपको बेज फिनिश के साथ ही मिलेगा। लेकिन अगर हम जाते हैं इसके लोअर वेरिएंट यानी कि प्योर की तरफ, तो प्योर वेरिएंट जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस वेरिएंट में क्या रहने वाला है, इस वेरिएंट का कार का जो इंटीरियर है वो डुअल टोन तो है वैसे, लेकिन यहाँ पे जो आर्मरेस्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर जो फैब्रिक मिल रहा है ये ब्लैक है, और जो यहाँ पे जो फैब्रिक मिल रहा है ये भी आप चेक करोगे तो ये भी आपको ब्लैक एंड टैन के कॉम्बिनेशन के साथ है। हल्के हल्के डब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑरेंज के। बाकी दोनों की सीट में एक और डिफरेंस था कि वहाँ पे जो है ना उसकी जो सीट है वो अपना जो क्रिएटिव वेरिएंट उसकी सीट है उसमें थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा है, बट इसमें थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको थाई सपोर्ट जो है वो दिखा देता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि इसका स्टीयरिंग व्हील है इसके ऊपर लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, उसकी स्टीयरिंग में लेदर रैपिंग मिलेगी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई चेक करिए, तो यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट मिल रहा है जो कि उस वाली सीट में नहीं था। एंड अगला जो डिफरेंस मैंने आपको बताया स्टीयरिंग व्हील का, तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैपिंग के साथ है, जो कि उसके स्टीयरिंग में आपको लेदर रैपिंग नहीं मिल रही थी। बाकी डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो रहने वाला है अपना चाबी का। तो यहाँ पे आप चेक करोगे क्रिएटिव वेरिएंट में आपको 2 स्मार्ट कीज़ मिल जाती हैं इस तरीके से, ये आप चेक करें। 2 स्मार्ट कीज़ हैं जिसमें आपको 4 बटन मिल जाएंगे, जबकि जो प्योर वेरिएंट की चाबी आती है वो आप चेक कर रहे हैं इस वक्त, इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं। फ्लिप की एक रहती है इसके अंदर, एक अपनी बेसिक सी की आती है। बाकी इसमें आप जो क्रिएटिव वेरिएंट है इसमें आपको जो स्मार्ट की है वो मिल रही है, तो इसमें आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको की इंसर्ट पॉइंट मिलता है, इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो मिल जाता है। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। क्रिएटिव वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, जबकि इसमें आपको प्योर वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको नहीं मिलता है। मैं अभी क्रिएटिव वेरिएंट में ही बैठा हुआ हूँ, इसमें आप चेक करेंगे तो
यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है ये अपना 10.25 वाला है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है और 360 कैमरा भी आता है, जिसका रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसमें भी चलेंगे, उसका भी सिस्टम अभी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक एम्बिएंट लाइट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको क्रिएटिव वेरिएंट में कंपनी ऑफर करती है, जो कि उस वेरिएंट में नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करेंगे 65 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आपको एक यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है सी टाइप का, और रियर में भी आपको सेम अरेंजमेंट जो है 65 वोल्ट के साथ देखने को मिल जाएगा, और रियर में आपको रियर एसी वेंट जो है वो भी मिल जाता है क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर। इसके अलावा एक डिफरेंस और रहता है, जो कि अपना ग्लोब बॉक्स के अंदर रहेगा। इसका जो ग्लोब बॉक्स है वो कूल्ड ग्लोब बॉक्स है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अंदर की तरफ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो ग्लोब बॉक्स है वो कूल्ड है, लेकिन अगर आप प्योर वेरिएंट में जाते हैं तो उसका ग्लोब बॉक्स जो है वो अपना कूल्ड नहीं रहता है। तो आ चुका हूँ प्योर वेरिएंट के अंदर। इस वाली कार में आप देखोगे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है 7 इंच का हो चुका है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाएगी, रियर कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट आ रही थी वो एम्बिएंट लाइट इस वाली गाड़ी में नहीं है, उस वाली गाड़ी में एम्बिएंट लाइट थी। और एक और चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट 45 वोल्ट वाला नहीं है, यहाँ पे 3 एम्पेयर वाला है। रियर में कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, रियर में ना ही एसी वेंट है। एक आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको मिलता है क्रिएटिव वेरिएंट में, जो उस वाली गाड़ी के अंदर, लेकिन वो वाला फीचर जो है वो आपको इस वाली कार में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं दोनों ही कार्स के बीच में। डिफरेंस मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कुछ जो है वो गिनवा दिए हैं। बाकी कुछ बच जाता है अगर, जो कि मैं भूल जाता हूँ, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो भाई वहाँ से भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार गलती हो जाती है, कोई चीज़ मिस हो जाती है तो, या करेक्शन की ज़रूरत होती है, तो कमेंट सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगर करेक्शन होगी तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आप बताइए हमें कि आपको इन दोनों ही कार्स में से 91,000 समथिंग का डिफरेंस रहने वाला है दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में, आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।